कई कई लेयर के बैरिकेड्स और कई कई लेयर की सुरक्षा होगी, जैसे कि इससे पहले हम देखते आए हैं। अभी एक हफ्ते पहले की भी बात है जब किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ से, तब कई लेयर की बैरिकेड्स किए गए थे। उसके बाद कैसे राकेश टिकैत फिर पुलिस के साथ टकराव करते हुए उलझते हुए नजर आए, वो भी हमने देखा। अब बारी इधर हरियाणा से आगे बढ़ने वाले किसानों की है। ऐसे में कितने लेयर की बैरिकेड्स है और अगर पुलिस फोर्स की मैं बात करूं, क्या खास इंतजाम? देखिए, मैं आपको बिल्कुल दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि आपको दर्शकों के लिए बेटर विजुअल कि कितना यहां पर सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। ये दोनों पुल हैं, एक तरफ जाने के लिए यानी कि आप हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब से हरियाणा में आने के लिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और बीच में भी नदी, मैं चाहूंगा जतिन आप पहले नदी के रास्ते को दिखाएं, क्योंकि ये रास्ता खुला है। तो इस रास्ते से भी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है या जाना चाहता है तो उसके लिए भी पुलिस किया गया। आप नीचे देख सकते हैं जो फोर्सेस के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो हरियाणा में एंट्री का रास्ता है, यानी कि ये जो पुल है इसकी तरफ अगर पैन करें जतिन आप, तो देखिए पहला सीमेंटेड ब्लॉक, उसके साथ ही जालियां लगाकर एक कैनोपी बना दी गई है फोर्सेस के लिए, ताकि पत्थर अगर कोई मारे तो पत्थर ना लगे। उसके आगे बात करें सीमेंटेड ब्लॉक्स के बाद जो है वो कंटेनर्स, यानी कि वो बड़े बड़े मालवाहक कंटेनर्स जो कि ट्रकों के ऊपर आप देखते हैं, उनको जो है खड़ा किया गया है। उसके पीछे अगर आप देखें तो उसके पीछे टेयर गैस जो एंटी रॉयट मैकेनिज्म रहता है ऐसी परिस्थिति के लिए अमूमन, उसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। वहीं दूसरी ओर जब आप हरियाणा से पंजाब की तरफ दाखिल होते हैं तो दूसरी तरफ भी जो कैनोपी है वो तैयार किया गया है। उसके साथ ही उसके पीछे जो है रिजर्व फोर्सेस और तमाम एंटी रॉयट अमले की तब्दीली, जो एंटी रॉयट मैकेनिज्म का जो रहता है तमाम मशीनरी, उसको डिप्लॉय किया गया है। ये पिछली बार ये हालात बने थे कि इस नदी के रास्ते से भी जाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय वहां पर यानी कि हरियाणा की तरफ जो है वहां जेसीपीज खड़ी कर दी गई थी। और ऐसे में अब एक बार फिर से वही हालात हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं और मुश्किल है इस पुल को क्रॉस करना। आप अगर पैदल भी जाते हैं, अगर नदी के रास्ते भी जाते हैं, तो नीचे आपको हिरासत में लेने के लिए क्योंकि इजाजत नहीं है, तो उसके लिए आपके नीचे जो है फोर्सेस तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म या जिस तरीके से इस पूरे पुल को ब्लॉक किया गया है, तो किसी भी सूरत में किसान जो है वो पैदल भी अगर सोचें कि पैदल मार्च कर दिल्ली जा सकते हैं बिना इजाजत के, तो वो मुनासिब होता दिखाई नहीं दे रहा। जी रचना। तस्वीरें लगातार विपिन परमार के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं और यह इंतजाम पहले से है, क्योंकि किसान अब ये ऐलान कर चुके हैं कि अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। किसान संगठनों का आज है दिल्ली कूच और शंभू बॉर्डर पर इसके जो तैयारी की तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। अब किसान आगे बढ़ रहे हैं और इसमें गौर करने वाली बात यह है, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें युवा भी हैं और इसमें उम्र दराज किसान भी हैं। विपिन, चूंकि आप ही के कैमरे के जरिए हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस के इंतजाम आपने दिखाए, बैरिकेड्स आपने दिखाए और आपने बताया कि टकराव यहां पर होगा, ये तय समझिएगा। और चूंकि किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं, आगे चल रहे हैं और प्रशासन की अपनी ड्यूटी है उन्हें किसानों को आगे बढ़ने से रोकना है। अब ऐसे में एक बार फिर से आप किसानों की तरफ जाइए, क्योंकि 101 किसान आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसानों से बात कर लें, क्योंकि मैंने उसमें देखा उसमें 75-80 साल के बुजुर्ग किसान भी दिख रहे हैं, वहां युवा भी दिख रहे हैं, वहां महिलाएं भी दिख रही हैं। वो 101 किसान किस आधार पर डिसाइड किए गए हैं जो आगे बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं उस तरफ यानी कि दूसरी तरफ पंजाब की तरफ जाने की कोशिश कर आपकी जो है दर्शकों तक का तमाम किसानों की आवाज जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो जत्थों को तय किया जा रहा है वो किसान यूनियन की ओर से किया जा रहा है। पहला जत्था जो है वो आज रवाना होगा, इसके बाद जो है और जो है 7 जत्थे जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। ऐसे में सरजीत सिंह पंधेर जो है वो अपने इस समय टेंट में भी मौजूद थे, लेकिन ये जो तय किए गए हैं लोग, लाजमी सी बात है किसान यूनियन की ओर से जो है इन किसानों को जो है वो तय करने का काम किया गया है, जो कि पहले जत्थे में दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पंजाब की सरहद है। एक बार फिर इस तरफ से अगर आप जाएं तो ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, चंडीगढ़, राजपुरा, लुधियाना। ये रास्ता जो है वो तकरीबन 1 साल से जो है बंद है, क्योंकि इस रास्ते पे जो है वो लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है।
पिछली बार के हालात तब्दील थे, बिल्कुल परिस्थितियां एकदम से बदली थी। लगातार एक एग्रेशन जो है वो किसानों की ओर से भी दिखाने का काम किया गया था। और उसी तरीके से जब पहली बार दिल्ली कूच किया गया था, जब दिल्ली की सरहदों तक किसान पहुंचा था, उस समय जब ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर पहुंचे थे, उसी तरीके से एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं बुजुर्ग किसान है। दार जी क्या कहेंगे, पहले ट्रैक्टरों से जाने से जो है मना किया गया था, पैदल। मैं 85 साल की उम्र है। आप जत्थे में हैं, जत्थे में जा रहे हैं, हाँ, तो क्या कहेंगे आप? अब पैदल भी अभी तक रास्ता नहीं। मैं तो बेनती कर सकता हूँ प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को, किसान का सबर पैदल ये बहुत महंगा पड़ता है। छात्र में जब बार बार कह रहे पैदल जा सकते तो जो पैदल वाला ट्राली छोड़ के पैदल वाला होया है, तो छात्र में कोई हाथ में नहीं कुछ होगा, तो फिर तो इनकी मिट्टी पलीत होगी ना। हम बेनती करते भी इनको रास्ता दो, इनको दिल्ली जाने दो। और 101 आदमी जाएगा, भावे हजारों आदमी आए, हमारे पास बहुत जोर पड़ा है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। दिल्ली वाला दोलन, ये खलौरी वाला, ये मैं सतलाल सिंह बहरू। पैदल आप जाएंगे दिल्ली तक अगर रास्ता दिया जाता है? पैदल जाएंगे। तो ये जो 101 लोग चुने गए, आपने उम्र बताई 85 साल उम्र है। तमाम महिलाएं भी हमने देखी हैं, युवा लड़के भी हैं, और आप जैसे बुजुर्ग भी हैं। वो एक सिस्टम बना है, हमने संगठन है, सब संगठन अपने अपने को हम ट्रेनिंग दे रखी है। ऐसा ना होना चाहिए सरकार को मौका मिले भी जो खजूर पालते। हम शांत में जाएंगे, पूरा जो लिस्ट में ना है ना वो या क्या जाएगा। बाकियों को रोक नहीं, हम बाकी किसान मैं सारा अगुवाई करूंगा इनको। तो ये छात्र में दोलन ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग किसान है, 85 साल की रचना, दिल्ली पैदल जाने की बात कर रहे हैं। विपिन, ये जो सोच है और ये जो आंदोलन की जो ताकत है वो समझ में आ रही है कि 85 साल के बुजुर्ग भी डटकर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ेंगे और हम अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। चूंकि आप इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां से किसान आगे बढ़ेंगे, तो आगे कुछ और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा विपिन। बहुत एक्सक्लूसिव ये जानकारी और तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, सिरसा से अगली बड़ी खबर मिल रही है। सिरसा से बड़ा अपडेट आप जानिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी खबर हम फ्लैश कर रहे हैं। सिरसा से बड़ा अपडेट किसान आंदोलन को लेकर ही है। किसान आंदोलन को लेकर कड़ा पहरा यहां पर है। डबवाली पुलिस ने बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए हैं, और बैरिकेड्स इसलिए ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जैसा कि अभी शंभू बॉर्डर पर भी आपने विपिन के कैमरे के जरिए देखा, यहाँ 500 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं सिरसा बॉर्डर पर, ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। किसान आंदोलन को लेकर कड़ा पहरा बिठा दिया गया है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। डबवाली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। डबवाली पुलिस ने बैरिकेड्स के जरिए किसानों को रोकने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, यानी कि तैयारी अपनी पूरी तरह से। 10 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं, और यहाँ पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बीएसएफ की एक टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। अंदाजा आप लगाइए, बैरिकेड्स तो हैं ही। गांव खेरिका के पुल पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। क्रेन, वज्र वाहन, इन सभी का प्रबंध पहले से किया गया है, क्योंकि कोई भी कंडीशन रह सकती है जिसमें किसानों से टकराव रहे। बड़े बड़े पत्थर पुल पर लग रहे हैं, सड़क पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हैं, वो भी कई लेयर के। 10 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं, जो कि इंतजामों पर नजर रखेंगे। बीएसएफ की भी एक टुकड़ी को